पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं आपका ये भ्रम दूर करता हूँ। ये वही लड़की है जिनके दिमाग में पत्ता गोभी वाला कीड़ा घुस गया और इनकी जान चली गई राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। देखिए होता क्या है, पत्ता गोभी में टेप वर्म अंडे दे देते हैं और जब आप इसे अच्छे से पकाकर नहीं खाते हैं तो इनके अंडे पेट में चले जाते हैं। वहां इनके छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं जो खून के जरिए दिमाग में घुस। डॉक्टर ने बताया कि ये गांठें एक परजीवी संक्रमण के कारण हो सकती है जो फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाली पत्ता गोभी के जरिए शरीर में पहुंचा। आपके दिमाग में सब्जी का कीड़ा तो अंदर जा नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया का जो कीड़ा है वह आपके दिमाग में जरूर घुस सकता है, जो कि आपको भ्रम में डाल सकता है। पत्ता गोभी में जो कीड़े होते हैं ये वही कीड़े होते हैं जो बाकी सब्जियों में भी होते हैं, जैसे फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम है पत्ता गोभी। इसका कारण मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर ये पत्ता गोभी सबसे ज्यादा बदनाम क्यों है। आप ये समझो कि जो पत्ता गोभी में कीड़े होते हैं उनको कहते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट जो है कभी भी ब्रेन में जा ही नहीं सकते हैं। किसी भी कंडीशन में ये ब्रेन में जा ही नहीं सकते हैं, ना ये जा सकते हैं और ना ही इनके अंडे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन में क्या जाते हैं। ब्रेन में जो जा सकते हैं वह है पैरासाइट के अंडे। कई बार पैरासाइट या इनके लार्वा भी ब्रेन में देखे गए हैं, जिनको टीनिया सोलियम कहते हैं। मान लो पैरासाइट आपके अंदर बॉडी में चला गया, वह चुपचाप आपकी आंतों में जाकर बैठ जाएगा, वह और कहीं रह भी नहीं सकता है। अब आप ये समझो कि टेप वर्म मिलता कहाँ है। यह मिलता है सूअरों की आंत में या गायों की आंतों में, और यह इंसानों की आंतों में भी मिलता है। अगर किसी भी इन्फेक्शन के द्वारा यह बॉडी में आ गया तो यह आंतों में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। इसकी पूरी लाइफ आंतों में ही गुजरती है, ये बाहर रह ही नहीं सकता है, फिर चाहे वह आंतें सूअर की हो या गाय की हो या फिर इंसान की क्यों ना हो। टेप वर्म कभी किसी सब्जी में जाना पसंद नहीं करते हैं और ना ही ये वहां पे रह सकते हैं, और ये वही कीड़ा है जिसकी अफवाह फैलाई जा रही है। पत्ता गोभी में जो कीड़े होते हैं ये किसी भी कंडीशन में आपके ब्रेन तक पहुंच नहीं सकते हैं, ना ही पत्ता गोभी के, ना ही किसी और सब्जी के। ये पैरासाइट नहीं होते हैं। पैरासाइट के अंडे कुछ रेयर मामलों में ब्रेन तक जा सकते हैं, ये बहुत ही रेयर है, लाखों में एक। जैसे कि मैंने बताया, कुछ पैरासाइट के लार्वा ब्रेन तक पहुंच सकते हैं, जैसे टीनिया सोलियम, पर वो सब्जी के कीड़े नहीं होते हैं। इसका कारण है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। यह किसी भी फॉरेन बॉडी को हमारे ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं देता है। जो भी मार्केट की सब्जियां हैं आप उनको घर लाते हैं, अच्छे से धोते हैं, पकाते हैं, फिर खाते हैं। डायरेक्ट इनके खाने से कुछ नुकसान नहीं होता है, पर लेकिन पेट में जाकर वो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। पत्ता गोभी जब ग्रो कर रही होती है तो तितलियां उसमें अंडे देती हैं, और यही अंडे फूटकर बड़े होते हैं जो कीड़े बन जाते हैं। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देते, ये केवल माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं। तो आप ये समझो कि जो ज्यादातर सब्जियों में जो कीड़े होते हैं वो तितलियों के अंडे ही होते हैं। ये उन्हीं के अंडे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। ये मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ, आप इसे करके देखना। जब पत्ता गोभी में जिस पत्ती में जिस हिस्से में कीड़े लगे हुए हों, उस पत्ते को आप काट कर अलग कर लेना और उसे किसी माचिस की डिब्बी में डाल देना, और 2-3 पत्तियां उसमें और डाल देना। 7 से 10 दिनों में आप देखोगे उसमें से तितली बाहर निकलेगी। तो ये बेसिकली तितली के अंडे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। ये वही अंडे होते हैं जो तितली नहीं बन पाते हैं। कुछ मामलों में बच्चों में टेप वर्म मिलते हैं, पर ये आंतों में ही रहते हैं, वहां से ये बाहर नहीं आते हैं। तो आप ये समझो कि बहुत सारे डॉक्टर आपको पत्ता गोभी खाने से मना करते हैं। पत्ता गोभी तो बदनाम है, तो मना इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें, उस पत्ता गोभी में बहुत सारे पेस्टिसाइड, केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, जिससे वह नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन यदि ऑर्गेनिक पत्ता गोभी है, यदि वह देसी खाद से बनाई हुई उगी हुई पत्ता गोभी है, यदि उसमें देसी खाद पड़ी हुई है, उसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड नहीं पड़े हुए हैं, तो यह पत्ता गोभी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यह फैटी लीवर की दुश्मन होती है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई भी इंसेक्ट जाके हमारे दिमाग में जाके अंदर जाके वह उसे खा सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी मांस को पकाकर ही खाते हैं, उसको कच्चा नहीं खा जाते हैं। तो बहुत रेयर मामलों में ऐसा होता है कि कोई पैरासाइट हमारे ब्रेन में जाकर और उसको नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल हो सकता है। यह बहुत ही रेयर है, लाखों में एक है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है।